आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ हैं जो कि 73, ही इज टचिंग 73 नाउ। उनको घुटनों में बहुत दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है। तो उसका हम क्या उपाय करें? 2 ऑपरेशन उनका हो चुका है, वो 2 बार गिर चुके हैं, तो इधर का हाथ के ऑपरेशन शोल्डर हो का। चुके हैं, यहाँ शोल्डर का हो चुका है। नी में अब इतनी कंप्लेन है कि ताकत ही नहीं है। तो बोल दिया होगा सो डॉक्टरों ने कि ऑपरेट कर लो। हाँ, कह रहे हैं, लेकिन दिस इज सच अ डेलिकेट एज ऑल्सो कि हम नहीं चाह रहे हैं कि उनका फिर एक सर्जरी से वो गो थ्रू करें। तो अगर कोई उपाय है इसका भी तो। देखो इसमें ना नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन चीज है कि विल पावर। वो तो पहले तो पेशेंट ये मन बना ले कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, जो मर्जी कर लो। मेरे पास बहुत आते हैं लोग ऐसे कि गोयल साहब बस आपके पास पहुंचना मुश्किल था, पहुंच ही गए फाइनली, तो अब लगता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो अपने आप चल फिर रहे हैं, बाथरूम जा सकते हैं, गाड़ी में बैठ के सफर कर सकते हैं, तो चलते फिरते हैं, अपना खुद का कपड़ा पहनते हैं, खुद नहाते हैं खुद, तो उनको ऑपरेशन की जरूरत जरूरत नहीं। नहीं है। जो घुटनों के गैप की परेशानी है कि गैप कम हो गया, उसके अंदर लुब्रिकेशन कम हो गया। अब कहते क्या है कि इसके अंदर तो जी ग्रीस खत्म हो गया, मजाक मजाक में लोग कहते हैं, जबकि वो साइनोवल फ्लूइड है। फ्लूइड की सारी जिम्मेदारी है बॉडी को चलाना। हमारी बॉडी में एक घुटना ही थोड़ी है, पूरे 360 जॉइंट है। उंगली में कितने हैं, गिट्टे में कितने हैं, बाजू में कितने हैं, सभी जॉइंट है। तो हर जॉइंट पे लुब्रिकेशन का जरूरत है। अब ऐसे चल रहा है तो ये भी तो वही चीज है ना। तो इसमें अगर जरा सी भी तकलीफ हो, कई बार उंगली मुड़ती नहीं है, चीखें निकल जाती हैं, तो ये है। तो ऐसे ही घुटने पे प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बॉडी का, तो उसके अंदर ये फ्लूइड कम हो जाता है, कई बार थोड़ा लीक हो जाता है, साइड पे आ जाता है। लोग कहते हैं जी आपका तो ग्रीस खत्म हो गया, चेंज कर लो। भाई खत्म कैसे हुआ? पहले तो मुझे यही नहीं पता चलता कि खत्म कैसे हुआ। ना तो वो बाथरूम से निकल सकता है, ना टॉयलेट से निकल सकता है, तो अंदर ही ना। अगर थोड़ा टीयर हो गया तो उसको वो एक आपको मैं बताऊं कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनको अपन क्या करते हैं कि एक काला गोंद कैप्सूल है, काला गोंद जंगली। अच्छा। काला गोंद जंगली गोंद एक जंगली। ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, जिसके अंदर हमने कामदूधा रस, जटामांसी और प्योर काला गोंद मिश्रण बनाया है। काला गोंद जो है ना जी, ये पेड़ का गम होता है, पेड़ों का पौधों का ये गम होता है, उसी को शोधन किया जाता है। शोधन करके ये कैप्सूल में दिया जाता है, एक कैप्सूल रात को। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा करना पड़ता है काम, और उसके साथ हम देते हैं पंचम हल्दी। अच्छा। अब हल्दियां बहुत सुनी होंगी आपने, पंचम हल्दी नहीं सुनी होगी। कभी नहीं सुना। करना जरा, कभी गूगल सर्च करना, सबसे टॉप पे आती है। अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे ये पहली हल्दी है जो टॉप पे आई है। पिछले तकरीबन दो या 3 सालों से इसने अपना पूरा टॉप पे नाम जमा के रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज डाली गई है काली हल्दी, फिर इसके अंदर जंगली हल्दी, फिर इसके अंदर दारू हल्दी, फिर इसके अंदर अम्बा हल्दी। सुनिए कभी? मुझे ऐसा तो फिर इसके अंदर डाली गई है नॉर्मल पीली हल्दी। अब पांचों हल्दियों का आप एक एक करके जब गूगल सर्च करोगे ना, भगवान करे आपको कभी कोई बीमारी ना हो, लेकिन एज बढ़ रही है, चीजें तो अपनी तरफ आ रही हैं। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप जिंदगी भर रेखा मैडम की तरह चमकते रहो, दमकते रहो। और आप इन चीजों को जब यूज करोगे, क्योंकि आप हमारे पास आए हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको कुछ ऐसी चीजों के लिए एजुकेट करें कि जो चीजें आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जैसे आपने ये पांचों हल्दियां सुनी भी नहीं, सुनी नहीं कभी। बताओ अगर आपने यूज कर लिया तो क्या आप लोगों को कैसे बताओगे अपने फील्ड में? ये आप भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इसका यूज, अब जैसे आप देखोगे अम्बा हल्दी यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया कंट्रोल करती है। अच्छा। दारू हल्दी जो मतलब डायबिटीज के फंक्शन को नॉट स्ट्रांग करती है। और उसके साथ जो काली हल्दी है वो अपनी बॉडी का ऑरा सेट करती है, स्किन की चमक बढ़ाती है। और स्किन के अंदर जितनी थकावट है, सुस्ती है, स्किन के अंदर ऐंठन होती है, स्किन फटती नहीं कभी कभी, उसको नॉर्मल, मतलब ये पंचम हल्दी जो है ना जी, इसके अंदर एक जंगली हल्दी डाली है हमने, जो मतलब आरे को कंट्रोल करती है, रिमोटाइड अर्थराइटिस को कंट्रोल करती है। अच्छा। आप एक एक प्रोडक्ट को डाल के आप गूगल पे, क्योंकि आजकल जो गुरु है ना अपना सबसे बड़ा वही है, कोई कुछ कह दे हम फटाफट उस पर ढूंढते हैं ना, तो उससे हमारा मन को तसल्ली हो जाती है कि यार ठीक ही बोला है। तो इससे तसल्ली हो, उसका आधा चम्मच पंचम हल्दी, उसके अंदर एक गेहूं के दाने जितना हींग, और उसके अंदर एक चुटकी भर काली मिर्च डाल करके पानी में या दूध में
उसके साथ ये काला जंगली कैप्सूल जो खाना है, तो आप यकीन मानिए मैडम कि ये प्योर, मतलब जैसे एलोपैथी के पेन किलर काम करते हैं ना, ये उससे बढ़िया काम करता है और एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अंदर ही काले गोंद का हमने तेल बनाया। ये पहली बार वर्ल्ड में, ये बात ऐसे नहीं कह सकता कोई कैमरे पर, आप सर्च करो, वर्ल्ड में पहली बार काले गोंद से तेल बना, काले गोंद से ही जेल बना जो घुटने पे लगाना होता है। और रात को जब आदमी जेल लगा के ये हल्दी वाले दूध के साथ कैप्सूल खा के सोता है, तो आपके फादर भी बोलेंगे मैडम कि थैंक यू गोयल साहब, नेहा जाते रहा करो वहाँ, वो बोलेगा आपको। क्योंकि शरीर से या दुख जब किसी का दूर होता है ना, बिल्कुल, फिर वो सच में कहता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि एक आदमी को कहा गया ऑपरेशन होगा, एक मेरे जैसा कहता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो बात होती है ना कि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बंदा जब 1 मंथ तक उस औषध को लेता है, हम जो देते हैं, 1 महीने में उसको खुद ही पता चल जाता है, उसके चेहरे की रौनक बदल जाती है कि अब मैं, और मेरे को पता नहीं दर्द कितना रहेगा, घुटने कितने दुखेंगे, घुटनों का क्या होगा, ये बात उसको कंफर्म हो जाती है कि अब ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि वो जब चलता है ना, उसकी चाल में ही फर्क पड़ जाता है। थैंक ये यू काले सो गोंद मच का गोयल जी, ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा जरूरी थी मेरे लिए, बिकॉज इतने ज्यादा परेशान है, माय फादर इन लॉ इज सो परेशान विद दिस, और हम नहीं चाह रहे कि ऑपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल।